हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यू जो है वो चेंजेबल हो। जैसे कि हमने x ले लिया। आपने जब अलजेब्रा के क्वेश्चन किए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो उसमें x था, y था, या z मान लो, या p मान लो, q मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं। इनकी वैल्यूज जो है फिक्स नहीं होती। जब हम इक्वेशन लिखते हैं 2x + 5 = 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आती है मेरे पास में -5/2। और जब हम यहाँ पर 3x + 4 लिखते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास में आती है -4/3। तो देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू कभी ये हो जाती है, कभी ये हो जाती है, कभी 1 आ जाती है, कभी 2 आ जाती है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट किसको कहा जाता है? जिनकी वैल्यूज फिक्स हो। जैसे अगर मैंने 1 लिख दिया तो आप भी वही समझेंगे जो मैं समझूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने एक पेड़ देखा, तो आप भी उसे इमेजिन कर रहे हैं, तो आप एक ही पेड़ इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, मैं 2 लिखूंगा तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 2 ही होगी। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट है, ये दोनों मिल करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर हम लिख सकते हैं 3x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, और आप इसको इक्वेशन कब कहेंगे? जब ये 2x + 5 के इक्वल में मैं कुछ लिख दूँ। मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो जहाँ पर इक्वल का साइन आता है वो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपने क्लास 9 पे पढ़ा। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, यदि उसका एक पर्टिकुलर टाइप हम निकाल ले तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। अब मुझे एक बात बताइए आप कि पॉलिनोमियल में ऐसी क्या खास बात है जो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक अलग कैटेगरी देता है? तो देखिए, ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पर 3√x भी लिख सकता हूँ, ये भी क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मगर उसको हम अलग कैसे करेंगे इन सब में से, कि इन सब में से पॉलिनोमियल कौन होगा कौन नहीं होगा? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे पॉलिनोमियल होते भी हैं और बहुत सारे नहीं भी होते। ठीक है, तो हम उनको अलग कैसे करेंगे? तो देखिए, पॉलिनोमियल की खास बात होती है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, क्या होता है? वेरिएबल जो होता है उसकी पावर जो होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है, या हम बोल सकते हैं कि वो एक होल नंबर होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर होता है। अगर हमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर दिख जाए तो हम उसे क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बोल देंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x² या 5x। देखिए, इसकी पावर 2 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है। इसकी पावर 1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है। ठीक है, तो इस तरह से हम काफ़ी एग्जांपल देख सकते हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? x है, इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। फिर आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था 1 वेरिएबल एंड देयर डिग्री। अब देखिए, आपने वहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ा और आपने कहा कि जहाँ पर एक वेरिएबल आ जाए तो उसे हम 1 वेरिएबल का क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। जिससे भी बहुत सारे एग्जांपल जब हमने देखे, 2x + 5 देखा, तो उसे हमने क्या कहा? ये पॉलिनोमियल है। और कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री का। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी वेरिएबल की? 1 ही है।
तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और इसमें वेरिएबल कितने, एक ही है, ठीक है। अच्छा मैं एक एग्जांपल और लिख दूँ, 2x + 5x, तो इसके वेरिएबल कितने हो जाएंगे, इसके भी एक ही वेरिएबल रहेगा क्योंकि x ही आया है ना। अगर x के अलावा y आ जाता तो हम उसे 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ चुका है। तो आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं आपको जो है रिवीजन करा रहा हूँ अभी हम क्लास 10th पे नहीं आए हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल हमने 2 प्रकार से क्लासिफाइड किए, एक तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है, और एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स। जब हम डिग्री से इसको क्लासिफाइड करेंगे तो पहला टाइप आता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8। इनको हमने जीरो पॉलिनोमियल क्यों बोला, क्योंकि इनके साथ जो वेरिएबल आया है उसकी पावर कितनी है, 0 है। आप पढ़ चुके हैं ना, जब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका मान जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल अब 0 डिग्री हो चुका है, इसलिए हम इसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। एक होता है हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। एक होता है हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके अंदर पावर कितनी होती है, 2 होती है। अब यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, x है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। एक होता है क्यूबिक, ऐसे आप पावर बढ़ाते जाइए उसका नाम बदलते जाइए, और ओवरऑल इन सबको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ही कहेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स देखते हैं। तो जब एक टर्म आएगी तो उसे मोनोमियल कहेंगे। अब एक टर्म से मतलब जैसे 5x आ गया या 5 ही आ गया, ये भी तो है पॉलिनोमियल ही, क्यों, क्योंकि इसमें x जो है उसकी जो पावर है वो 0 है। हमने कहा कि या तो पॉजिटिव इंटीजर ले लो या होल नंबर ले लो, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा। 5x जो है ये भी क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। अगर हम बात करें 2 टर्म की तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल, यानी कि 5x + 3 लिख दूँ तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स आ चुकी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। ऐसे ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब, तो ये सब कुल मिला करके पॉलिनोमियल ही है, पर इनको थोड़ा सा क्लासिफाइड कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिए, तो आप उसको कैसे समझेंगे, आपको पता लग जाएगा ना क्वाड्रेटिक बोलते कि उसकी जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है, 2 है। आपसे बोल दिया कि इस बाइनोमियल को ऐसा बाइनोमियल लिखिए जिसकी पावर जो है वो 2 है, या जिसकी डिग्री जो है 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म लिखनी भी पड़ेगी और उसमें हाईएस्ट पावर 2 लिखनी पड़ेगी। आगे समझ में। आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़े थे, है ना। जब आप px = 2x + 1 लिखते हैं, यानी कि एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो इसके जीरोस का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरी क्वांटिटी को क्या कर दे, 0 कर दे। तो यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे -1/2। इसको रखने से क्या होगा, 2 × -1/2 + 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 1 बचा और ये प्लस का 1 बचा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि सर आपने निकाला कैसे, अगर आप भूल चुके हैं 9th क्लास में आपने कैसे निकाला था, तो आइए मैं बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, px = 0 रख देंगे। अब px की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2x + 1 = 0। इसको उधर ट्रांसफ़र कीजिए, है ना, और इसको उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर आपने देखा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है, हम अगर इसकी लीनियर इक्वेशन लिख दे, जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, इसमें ए और बी ही चेंज होते हैं, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन से यदि हम यहाँ पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखना चाहें इस लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हम क्या लिखेंगे, x = -b/a, ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। कैसे किया, इसको = 0 रखा,
बी को उधर ले गए, माइनस बी हो गए, और इस ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लेके गए, तो मुझे ये मिल चुका है। अब क्लास 10th में जो आपको समझने की बात है वो है, पहली बात तो ग्राफिकल, लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक ले लिया 2x+1, ये हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल है px। तो यहाँ से मैं इसका ज़ीरो निकालूंगा अगर, तो इसको ज़ीरो के बराबर लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा -1/2। अब इसको अगर मैं ग्राफ में देखूँ तो इसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोला था, क्योंकि जब हम ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमें एक लाइन देगा, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। x बराबर -1/2, यानी कि ये है -1, -2, ये +1, +2, +3, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन जाएगी ऐसे, और ये कहाँ पे कट करेगी, -1/2 पे कट करेगी, ठीक है। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, आप लोगों को ग्राफ बनाना आता है। इस px को हम y लिख देते हैं और 2x+1 लिख देते हैं। इसमें x की ऐसी वैल्यू डालते हैं जिससे ये 0 हो जाए, है ना। तो x की वैल्यू डालने पर मुझे यहाँ पर देखो -1/2 डालने पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो x बराबर -1/2 पे 0 मिल गया। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, x बराबर 1 पुट करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर 1 पे y बराबर 3। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए दो बिंदु काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो x बराबर 1 पे y बराबर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, ठीक है। ये परफेक्ट नहीं है ग्राफ, अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे समझाऊं तो आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ करते जाइए। आपको याद है तो आप एक टेबल बनाते हैं, उसमें x की वैल्यू ऊपर लिखते हैं, y की वैल्यू नीचे लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ग्राफ से अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमने y बराबर क्या लिया, 2x+3 लिया, यानी कि एक पॉलिनोमियल है। y हमने px की जगह पे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे जब मैंने x बराबर -2 रखा यहाँ पर, तो मुझे y बराबर कितना मिलेगा, -2 रखो तो यहाँ हो जाएगा -4+3, है ना। यहाँ पे y बराबर 2 × -2+3 कितना हो गया, -4+3 = -1, ठीक है। तो मुझे -2 पे कितना मिला, -1, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने x बराबर 2 रखा, तो 2 रखने पे कितना हो जाएगा, y बराबर 2 × 2+3, तो कितना हो गया, 4+3 कितना हो गया, 7। और हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स अगर मिल जाए तो काफ़ी होते हैं। तो हमने क्या किया, -2 1 पे एक पॉइंट लिखा, तो -2 कितना हो गया, इधर ये -2 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब 2 और 7 पे, तो 2 पे 7 गए, हम 7 गए ऊपर, ये 7, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया। और इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर -2 नीचे और -1 नीचे, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींची, तो ये हमें मिल चुका है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल के जीरोस हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर भी x, क्योंकि देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x में है ना, तो जहाँ पर भी ये लाइन x को काटेगी, कहाँ काट रही है, इस जगह काट रही है, ठीक है, इस जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा, इसका 0 होगा। तो ये कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे इन्होंने लिख रखा -3/2 पे, तो -3/2 पे ये कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये हमें इसका 0 मिल चुका है। अब इसको इन जनरल वे में बताऊँ, तो जनरल वे में आप देख सकते हैं, जब आप किसी का ग्राफ बनाएंगे और वो एक शख्स पे कहीं पे भी काटे, तो वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट है उसका क्या होगा, 0 होगा। आ गया समझ में। चलो ये तो थी लीनियर की बात। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें,
अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसके लिए क्या होगा, उसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम। ये क्वाड्रेटिक एक एग्जांपल लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। जब हम इसमें -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 रखने पे हमें 6 मिलेगा। ऐसे करके हम एक टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हमें यहाँ पे लाइन नहीं मिलेगी, अब यहाँ पे एक आकृति मिलेगी इसी, ठीक है। और इस आकृति को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इस आकृति को हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला, ठीक है। तो इस पैराबोला में आप देखेंगे कि यहाँ पे जीरोज हम कैसे फाइंड करेंगे, जीरोज ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उससे पहले हमने देखा लीनियर इक्वेशन। क्या देखा? लीनियर। तो लीनियर में देखेंगे जब आप एक लाइन खींचेंगे तो एक शख्स को कितनी बार, अधिकतम कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार वो कट कर सकता है। तो एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक ही बार कट कर सकती है। तो इससे हमें कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि जिस पॉलिनोमियल में, मतलब किसी पॉलिनोमियल में जितने वेरिएबल होते हैं वो उतने ही उसके जीरोज अधिकतम मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, यानी कि लाइन एक ही बार कट करेगी, है ना। तो यहाँ पे जीरोस अधिकतम कितने मिल सकते हैं? एक ही मिल सकता है। इसी तरह से यहाँ पे पावर कितनी वेरिएबल की? 2 पावर है, ठीक है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है इसकी, तो ये अधिकतम 2 बार ही कट कर सकता है। तो देखिए पैराबोला जो है, ये पैराबोला इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। एक यहाँ पर कट कर रहा है 4,0 पे, एक कर रहा है 0,-4 पे, तो ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ये हमारा 0 नहीं होगा, एक तो ये 0 होगा और एक ये 0 होगा, ठीक है, -1,0 पे, ठीक है। तो आइए अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि अगर लीनियर होगा, क्योंकि उसमें वेरिएबल कितना होता है? 1, यानी कि उसकी डिग्री कितनी होती है वेरिएबल की? 1, तो उसके जीरोस कितने मिलेंगे हमें? 1, ठीक है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक, तो उसमें डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, तो उसके जीरोस अधिकतम कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 2 मिलेंगे। अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक में पावर कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है? 3, तो अधिकतम जीरोस हमें कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, ठीक है। अगर आगे हम बढ़ते जाएंगे तो जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या हो गए? नंबर ऑफ जीरोस। ये क्या है? मैक्सिमम, इससे कम भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी बात आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी तो उसकी जनरल इक्वेशन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये उसकी जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ए बी सी के स्थान पे, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमने इससे पॉलिनोमियल बनाया था तो यदि a जो है वो ग्रेटर देन 0 रहे, यानी कि एक ही जगह पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है 0 से बड़ा, तो इसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर a 0 से छोटा है यानी कि माइनस में आता है ये, तो इसका मुंह क्या रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये आपके अभी कुछ काम का नहीं है, फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है। 2.1 में हमसे क्या कहा गया है? द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स, यानी कि एक पॉलिनोमियल के हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इसमें सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। देखिए नंबर ऑफ जीरोस बताने, मैंने आपको क्या कहा था? जितने भी बार कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ नंबर लाइन को, उसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, है ना, उसको इंटरसेक्ट करे, तो वही क्या हो जाएंगे? उसके जीरोस हो जाएंगे। तो इसकी बात करें, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक भी बार कट नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो इसमें जीरोस की संख्या कितनी होगी? 0। इसकी बात करें, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। इसको देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार,
2 बार और ये 3 बार, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसको देखिए, ये 2 बार कट कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और ये अब देखिएगा, यहाँ पर एक बार तो कट कर रहा है और 2 बार टच कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे।